आज शरद नवरात्रि का चौथा दिन, माँ कुष्मांडा का दिन। माँ जगजननी जगत माता संसार के सभी के दुखों का नाश करे, सभी को अभय वरदान प्राप्त प्रदान करे। और आज मैं देवताओं द्वारा देवी माँ की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका का रूप का प्रसंग सुनकर शुंभ के पास दूत को भेजना और दूत का निराश लौटना, आज मैं आपको कथा सुनाता हूँ। इस उत्तम चरित्र में ऋषि महा सरस्वती देवता, अनुष्टुप छंद, भीमा शक्ति, ब्रह्माणी बीज, सूर्य तत्व और समावेद स्वरूप महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ का विनियोग किया जाता है, जो अपने कर कमल में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष, बाण आदि ऋतुएं शोभा पा रहे हैं, चंद्रमा के समान हैं, जिनके मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों में आधारभूता है, शुंभ आदि दैत्यों के नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकाट्य हुआ, उन महासरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों का आपने बल से घमंड आकर सचिपति इंद्र के हाथों में तीनों लोक राज्य यज्ञभाग छीन लिया था, और वही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण आदि का उपयोग करके वायु और अग्नि कार्य भी उन्होंने ले लिया था। उन दोनों ने देवताओं को अपमानित करके, राजभ्रष्ट करके, पराजित करके उन्हें अधिकार छीन के स्वर्ग से निकाल दिया। वो दोनों असुरों से तिरस्कृत देवता लोग अपराजिता देवी का स्मरण करते हुए जगदम्बा का विचार किया, और लोगों का उन्होंने सोचा, माँ जगदम्बा ने वचन दिया था, वर दिया था कि आप आपत्ति काल के समय में आप माँ का आराधना करेंगे, उनका श्रवण करेंगे तो वो अवश्य ही प्रकट होंगी। देवता बोले, देवी माँ को नमस्कार, महादेवी शिवा को नमस्कार, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम। हम लोग निरंतर पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्र रूप नमस्कार, नित्य गौरी एवं धात्री बारंबार नमस्कार, ज्योतिमय चंद्र रूपनी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम। शरणागतों के कार्य कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि के रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्रिति मतलब राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिवाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपरा, दुर्गम संकटों को पार करने वाली, सबकी सारभूता, सर्वकर्णी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार। अत्यंत शोभ्य एवं अत्यंत रौद्र रूपा देवी को नमस्कार करते हैं हम सब बारंबार प्रणाम। जगत की आधारभूता कीर्ति को बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु मार्ग से नामक कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में चैतन्य रूप कहलाती हैं, उन देवी को नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृक्ष छाया रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्था,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै या देवी स्मृतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस प्रकार सभी प्राणियों की भ्रांति के रूप में उन्हें मैं देवी को बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो जीवों में इंद्र वर्ग अधिशास्त्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाले उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखे स्थिति में है, उनको नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति एवं देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका स्तनवन प्रार्थना किया, कल्याणमयी साधना भूता ईश्वरीय हमारी कल्याण और मंगल करें तथा हमारी आपत्तियों का नाश करें। उदंड दैत्यों के सताए हुए सब प्राणी देवता जिस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, उन भगवती को विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। हे जगदम्बा, हमारे संकट को दूर करें। तब ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवताओं ने देवी की स्तुति की। उस समय माँ पार्वती गंगा के जल में स्नान करने के लिए वहां आई और उस सुंदर भव वाली भगवती देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं और यहाँ पे आने का कारण है। तब उनके शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर एकाग्रित होकर यह सब देवता यहाँ मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ और इसलिए वह सब लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया और हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी ने नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा और फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री को देखा है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही हैं। वैसे उत्तम स्वरूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर पता लगाइए वह देवी कौन है, उसे अपने पास अधिकार में ले लीजिए। स्त्रियों तो वह रत्न है, स्त्रियों में वह रत्न है, उनका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है तथा वे श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश फैला रही हैं। दैत्यराज, अभी आप हिमालय पर भी मौजूद हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि रत्न जितने वे सब समय उनके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों से रत्नभूत ऐरावत, यह पराजित वृक्ष और उच्च श्रेवा घोड़ा, यह सब आपके ने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुड़ा हुआ विराजमान विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा है। यह रत्नभूत आभूषण अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वह आपके पास लाया गया है। यह महाभाग नाग निधि कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने भी आपको किंचन माला भेंट की है और जो केसरों से सुसज्जित है और जिन्हें कमल भी कमी कुमलाते नहीं है। शुभ वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा श्रेष्ठ रथ और पहले प्रजापति अधिकार में तथा आप के पास मौजूद है। देवेश्वर मृत्यु की उत्क्रांति नाम शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पास समुद्र से होने वाले अनेक प्रकार के रत्न निशुंभ के अधिकार में। अग्नि में शुद्ध किए 2 वस्त्र दिए हैं
जिससे पहनने पर अग्नि आपको छू भी नहीं सकती है। दैत्यराज, इस प्रकार रत्न आपके एकत्र कर लिए हैं, फिर जो यह स्त्री रूप रत्न कल्याणमयी देवी हैं, इसे आप क्यों नहीं अपने पास अधिकार में ले लेते। तब ऋषि कहते हैं, चंडमुंड की यह वचन सुनकर शुंभ महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने जाओ, ये बातें कहना, ऐसा उपाय कहना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी वहां गया और मधुर वाणी में वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ एवं इस समय तीनों लोकों में परमेश्वर है और उसी का भेजा हुआ मैं दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे के पास आया हूँ। उनकी आज्ञा हो सदा देवता स्वयं मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवता परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश दिया है। सुनो, संपूर्ण तीन लोकों में उन जैसा दूसरा बलवान कोई नहीं। उनके सभी देवता उनके आगे अधीन हैं और सर झुकाते हैं और उनके सभी देवताओं का अधिकार वो भोगते हैं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं मेरे अधिकार में। देवता भी वरा एरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर से मंथन अश्वश्रेवा उच्च श्रेवा नामक प्रगट घोड़ा भी उनके पास है। देवताओं मेरे पैर में पड़कर समर्पित सब कर दिया है। दूसरी उसके सिवा और भी कोई जितने भी रत्न पदार्थ हैं गंधर्व नाग के पास हैं, वह सब मेरे पास हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्री रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्न का उपभोग करने वाला कोई नहीं है। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे भाई महाप्रकरण निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम तुलना रहित और महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुमने मुझे मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर दूत की कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीरता से मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे देवी। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें कोई असत्य नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की है मिथ्या कैसे करूं। मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले ही जो प्रतिज्ञा कर ली है मैं उसे कैसे नकारूं। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और जो मेरा अभिमान को चूर कर देगा, मैं जो मेरे समान बलवान होगा और मेरा स्वामी वही होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही परिग्रहण कर ले, इसे विलंब ना करे। और क्या इसमें की आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तू घमंड भरी बातें कर रही है, मेरे सामने ऐसी बातें ना कर। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अत्यंत दैत्यों के सामने भी सारे दैत्य युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिसे शुंभ और आदि देवता सामने इष्ट आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उसके सामने तुम स्त्री कैसे खड़ी हो जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा कहने से तुम्हें गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़ के तुम्हें घसीटते हुए लेके जाएंगे तब तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगी। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना अति सत्य है। शुंभ भी बलवान है तथा निशुंभ भी बड़ा प्रकर्मी है, किंतु मैं क्या करूं। मैंने बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः तुम लोग जाओ और तुम लोग जो कुछ कहा वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े उसे करे। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के श्रावणी मनवांतर के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य देवदूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। बोल सच्चे दरबार की जय।